आइए आज ट्रेजेडी का अध्ययन करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में है या शॉर्ट क्वेश्चन में, इसी से आपको सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ये थर्ड ईयर के कोर्स में है, प्लस बीए फर्स्ट ईयर के भी कोर्स में सेकंड सेमेस्टर में ट्रेजेडी का समावेश हुआ है, इसलिए जो है सभी के लिए यूजफुल होगा। बाकी कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा सारी परीक्षाओं में इंग्लिश से जो कंपटीशन देंगे उसमें आते रहते हैं, टीजीटी पीजीटी इत्यादि में। अब देखिए इंट्रोडक्शन है। द टर्म ट्रेजेडी रिफर्स, ट्रेजेडी शब्द रिफर्स माने होता है वर्णन करता है या संदर्भित करता है। रिफर माने संदर्भित करना है, रिफर से रेफरेंस बना, संदर्भित करना या वर्णन करना। तो ट्रेजेडी शब्द जो है संदर्भित करता है टू ए ड्रामा, एक ड्रामा को संदर्भित करता है। ऑफ सीरियस, कैसा ड्रामा जो गंभीर रहता है। एंड सारोफुल करेक्टर, और दुखपूर्ण, आर सारोफुल करेक्टर अथवा दुखपूर्ण पात्र रहते हैं। गंभीर या दुखपूर्ण पात्रों के नाटक को ये क्या करता है, वर्णन करता है। विथ ए फाइटल माने होता है घातक, डिजास्टर्स में होता है दुखद, कंक्लूजन माने निष्कर्ष, और यह घातक दुखद निष्कर्ष के साथ होता है। क्लियर, इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो बहुत घातक होता है और दुखद होता है। घातक मतलब होता है जानलेवा, ठीक है, इसमें किसी की जान भी चली जाती है, इतना दुखद होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में ट्रेजेडी जो है प्ले ऑफ एलिवेटेड थीम। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ट्रेजेडी भी नहीं होता त्रासदी का मतलब दुखांत नाटक। इज ए प्ले ऑफ एलिवेटेड थीम, ये एक नाटक होता है एलिवेटेड थीम मतलब उच्च विषय वस्तु की होती है। एंड डिक्शन और भाषा, डिक्शन मतलब भाषा या शब्द शैली, तो इसकी विषय वस्तु और भाषा जो होती है वो उच्च होती है, क्योंकि ट्रेजेडी का हीरो कोई राजा होता है या उच्च वर्ग का जो है व्यक्ति होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, तो उसकी भाषा इसलिए क्या होती है, भाषा और विषय वस्तु क्या होती है, उच्च होती है। डिक्शन मीन्स भाषा या शब्द शैली। सिलेक्शन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड डिक्शन, जिस शब्दों का वो बोलता है, शब्द चयन या शब्द शैली वो उच्च होती है। विथ एन अनहैप्पी एंडिंग, और इसका एंडिंग कैसे होता है, अनहैप्पी माने दुखद, सुख का उल्टा दुखद। या अब जैसे कॉमेडी में आप पढ़े थे हैप्पी एंडिंग होती है, इसमें उसी को उल्टा अनहैप्पी एंडिंग होती है। क्लियर, क्योंकि पात्र मर जाते हैं, बहुत दुख भोगते हैं, जो इंपॉर्टेंट पात्र रहते हैं वो मर जाते हैं। अब देखिए ट्रेजेडी की डिफिनीशन अगर पूछ लेगा तो आपको बता देना है बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू अरिस्टाटल के अनुसार। तो ट्रेजेडी इज द ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ट्रेजेडी एक नाटकीय प्रस्तुतिकरण होती है। ऑफ सम सीरियस एक्शन, किसी गंभीर कार्यों की, ठीक है, कोई गंभीर कार्य रहते हैं उसका नाटकीय प्रस्तुतिकरण होता है। आप हाँ, विच एराउजेज इन अस, एराउज माने होता है उठाना या उत्पन्न करना, जो हमारे अंदर उठाती है। इमोशंस माने भावनाओं को। आप पिटी एंड फियर, पिटी माने होता है दया, फियर माने भय, जो हमारे अंदर दया और भय की भावना को उठाती है। एंड आर्डर, इन आर्डर माने होता है, इन आर्डर टू माने होता है के लिए या जिससे कि। इन आर्डर टू पर्ज माने शुद्ध करना, जिससे कि शुद्ध हो सकें। अस माने हम, पर्ज अस, जिससे कि हमें शुद्ध कर सकें। ऑफ दीज एंड सिमिलर इमोशंस, इन भावनाओं को, एंड सिमिलर माने इस प्रकार की, इमोशंस माने भावना, जिससे कि ये इन्हें शुद्ध कर सके, जो हमारे अंदर भावना उठ सकती है, और ऐसे ही भावनाओं को क्या करें, यह शुद्ध कर सकें। देखिए बता रहे हैं, पीटी एंड फियर आया ना। ट्रेजेडी इज एन इमिटेज, ठीक है, इज ए ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एक्शन विच अराउजेज इन अस द इमोशंस ऑफ पीटी एंड फियर इन ऑर्डर टू पर्ज अस ऑफ दीज एंड सिमिलर इमोशंस। इसका मतलब ये होगा ट्रेजेडी जो है, हाँ, कह रहे हैं कि किसी गंभीर कार्य का नाटकीय प्रस्तुतिकरण होता है, जो हमारे अंदर, ठीक है, हमारी इन भावनाओं को, दया और पिटी एंड फियर जो होता है इनको, और इसी प्रकार की अन्य भावनाओं को शुद्ध करने के लिए जो है हमारे अंदर दया और भय की भावना उठाती है। तो इतना एराउजेज इन अस द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, हमारे अंदर इमोशंस भावनाएं होती है, भावनाएं उठाती है। पिटी एंड फियर दया और भय की भावना उठाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मैकबेथ पढ़े ट्रेजेडी सेकेंड ईयर में, तो आप मैकबेथ की त्रासदी हुआ, दुखद अंत हुआ, जो आप एक तरफ तो आप
हीरो जो होता है इम्पोर्टेंट, वो मरता है तो आपको कष्ट होता है, चलो बेचारा कितना ही, मान लीजिए मैकबेथ तो बुरा किया मर गया, आपको कष्ट भी तो ठीक है, दया तो आएगी उसके ऊपर, बेचारा अगर पत्नी कहने पे नहीं किया होता मौत तो आज इसकी ये दशा ना होता। तो इसलिए पीटी, दया थोड़ा सा आई, लेकिन फिर फियर भी आया तुरंत आपके मन में, कि फियर ये आया अगर ये पत्नी कहे हम दूसरे को मारा है, मरा, उसका भुक्त भोगी हुआ, अगर हम भी अगर ऐसा दूसरे कहे किसी को मारेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा बुरा हो सकता है, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इस तरह से दया आती है कि मतलब हीरो जब मरता है, भोगता है कष्ट को, तो हल्का सा दया आती है, क्योंकि हीरो ही नहीं और भी इम्पोर्टेंट पात्र जो बेकसूर रहते हैं वो भी बेचारे कष्ट भोगते हैं ना, तो आपको दया आता है, पीटी आता है। लेकिन वहीं आपको फियर भी आता है, क्यों? क्योंकि वो क्यों भोगते हैं कष्ट को? क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा मिस्टेक वो करते हैं, इसीलिए वो कष्ट को भोगते हैं ना, कुछ ना कुछ कमी है। तो आपके अंदर ये भी भय आता है कि अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी इस तरह से कष्ट को भोगेंगे। क्लियर? चलिए आगे, हिस्ट्री ऑफ ट्रेजेडी देख लेते हैं। ट्रेजेडी का इतिहास। ट्रेजेडी इज ए गिफ्ट ऑफ एंशियंट ग्रीस। त्रासदी जो है प्राचीन ग्रीस का एक उपहार होता है। ग्रीस माने यूनान, यूनान का एक उपहार है। इट वॉज पॉपुलर इन एथेंस इन 500 BC। यह एथेंस में 500 ईसा पूर्व में क्या थी? लोकप्रिय थी। द एथेनियन माने एथेन के लोग, एथेनियन ड्रामा माने एथेंस के ड्रामा हैड 3 ग्रेट ट्रेजेडियंस। लिखने वालों में 3 महान त्रासदीकार थे इन दोज डेज, उन दिनों। दे वेयर एस्चाइलस, ठीक है। तो जो एथेंस कहाँ पड़ता है? यूनान में पड़ता है, जहाँ का सुकरात भी था, ठीक है ना। तो एथेंस के ड्रामा में जो है, करें कि ड्रामा लिखने वालों में 3 महान ट्रेजेडी थे। ट्रेजेडियंस माने ट्रेजेडी लेखक, क्लियर, त्रासदीकार। इन दो उन दिनों 3 महान त्रासदीकार बता देना कि एथेंस के कौन कौन से थे। अगर पूछ लिया जाएगा किसी 2 ग्रीक ट्रेजेडियन का या एथेनियन ट्रेजेडियन का नाम बताओ, तो वे कौन कौन से थे? एस्चाइलस थे, सोफोक्लीज थे, यूरिपिडीज थे एंड यूरिपिडीज। ये 3 जो है ग्रीक ट्रेजेडियन हैं जो एथेंस के हैं। द फेमस ट्रेजेडीज ऑफ दोज टाइम्स, उस समय के प्रसिद्ध त्रासदियाँ आर माने हैं। कौन कौन सी त्रासदियाँ हैं यूनान के? आर, ठीक है, ओरेस्टिया, चियोफोरी है एंड यूमेनिडीज है। ये सभी त्रासदी का नाम है। बाई एस्चाइलस, ये तीनों त्रासदियाँ कौन लिखा है? एस्चाइलस लिखा है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किन्हीं 2 ट्रेजेडी का नाम लिखो जिसको एस्चाइलस ने लिखा है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको बता देना है इनका 2 नाम याद, कम से कम याद ही कर लो, तीनों ना याद कर पाओ तो आर, ठीक है, ओरेस्टिया, चियोफोरी या चियोफोरी, यूमेनिडीज। क्लियर? तीनों बता सकते हो, कम से कम 2 बताना पड़ेगा, नाम दे देगा 2 बताओ। और अगले देखते हैं ह्यूक्यूबा। अगली त्रास दिया है ह्यूक्यूबा, ओरेस्टीज एंड एंड्रोमैक। ये तीनों जो है ट्रेजेडी बाय यूरोपिडीज के द्वारा लिखी गई, ठीक। तो इनके द्वारा भी लिखी गई। कम से कम 2 ट्रेजेडी का नाम तो जरूर याद कर लो, नहीं तो तीनों याद कर लो। एंड ओडिपस टिरैनस एंड इलेक्ट्रा। ओडिपस टिरैनस एक त्रासदी का नाम है, ग्रीक ट्रेजेडी है। इलेक्ट्रा ये सोफोक्लीज के द्वारा लिखी गई। तो सोफोक्लीज के द्वारा लिखे गए किन्हीं 2 ट्रेजेडी का नाम आपको याद होना चाहिए। एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, या फिर डायरेक्ट दे देगा आपको ट्रेजेडी का नाम, कह देगा ओडिपस टिरैनस के लेखक कौन है, हु इज राइटर ऑफ ओडिपस टिरैनस। क्लियर? तो किसी भी ट्रेजेडी का इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको ट्रेजेडी का नाम और उनके लेखक का नाम, इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी जो है उनके लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए रोमन ट्रेजेडी देख लेते हैं। रोम की त्रासदी, ग्रीक ट्रेजेडी हैड रीच्ड रोम। ग्रीक ट्रेजेडी जो है रोम में पहुंच गई एज अर्ली, उतना जल्दी एज 364 BC, 364 ईसा पूर्व से, ठीक है, पहले ही पहुंच गई। बट अर्ली रोमन प्लेज, लेकिन पहले के रोमन नाटक वर मियरली इमिटेशंस, केवल क्या होते हैं? इमिटेशंस माने नकल होते थे। मोस्ट ऑफ देम आर लॉस्ट, उनमें से अधिकांश क्या हैं? खो गए हैं। द ट्रेजेडी ऑफ सिनेका केम आफ्टर देम। सिनेका की त्रासदियाँ जो है, ट्रेजेडी माने त्रासदी, ट्रेजेडी, ठीक है,
केम आफ्टर देम, उनके बाद आए। तो मतलब जैसे पहले यूनान के लोग जो लिख लिए थे, यूनान में ही एथेंस है, ये सोफोक्लीज, यूरिपिडीज, ये सब लोग लिख लिए जब, हाँ, तो उसके बाद जो है सिनेका की त्रासदी आई। एक सिनेका विद्वान है, ठीक है, ये भी ट्रेजेडी लिखा है। तो ये रिवेंज ट्रेजेडी ज़्यादा लिखे हैं, बदले की त्रासदी, जिसमें खून खराबा होता है, ब्लड सेट होता है, बदला की भावना ज़्यादा होती है, ठीक, ऐसी त्रासदी के लिए फेमस है सिनेका। इसलिए सिनेकन ट्रेजेडी को रिवेंज ट्रेजेडी भी कहा जाता है। दे वेर रिटन टू बी रीड, जो सिनेका ट्रेजेडी ने लिखा, सिनेका ने जो ट्रेजेडी लिखा था, तो उनकी ट्रेजेडी क्यों लिखी गई थी? टू बी रीड, पढ़ने के लिए लिखी गई थी, रादर देन टू बी परफॉर्म ऑन द स्टेज। स्टेज पर यानी रंगमंच पर जो परफॉर्म प्रदर्शन करने की बजाय पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ लिखी गई थी। दस सिनेका मेड ट्रेजेडी ए लिटरेरी फॉर्म, इस प्रकार से सिनेका ने त्रासदी को एक साहित्यिक रूप दे दिया। लिटरेरी में साहित्यिक फॉर्म माने रूप, साहित्यिक रूप दे दिया ना, क्योंकि पढ़ने के लिए लिख दिया, वो किताब में पढ़ाया जाने लगा, ठीक। नहीं तो अब पहले तो सब लोग स्टेज पर खेलने के लिए लिखते। द रिनेसा, रिनेसा इन द लेट 15th सेंचुरी। अब देखते हैं रिनेसा में किस तरह से ट्रेजेडी का डेवलपमेंट हुआ, ये सब आपको देखना है, क्लियर। इन द लेट 15th सेंचुरी माने 15वीं शताब्दी के बाद, इटालियन एकेडमीज, इटली के एकेडमीज माने संस्थाएं, बिगन रिसर्चेज, शोध कार्य करना शुरू कर दी, इनटू द ड्रामा ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम, प्राचीन यूनान और रोम के ड्रामा में जो है शोध कार्य शुरू कर दी। देयर फाइंडिंग्स माने उनकी खोजें, काज्ड द रिवाइवल ऑफ ड्रामा इन इटली, इटली में ड्रामा के आगमन का कारण बनी। रिवाइवल माने होता पुनर्जन्म, ठीक है, मतलब पुनर्जन्म, तो इटली में ड्रामा के पुनर्जन्म का कारण बने। जैसे इटली के जो एकेडमीज थे उनमें जो है शोध कार्य होना शुरू हो गया, सब लोग रिसर्च करने लगे, ठीक। तो उससे क्या हो गई कि जो उनकी रिसर्च में जो खोज किए वो इटली में जो है ड्रामा के पुनर्जन्म का क्या बनी, कारण बने। सून द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रामा, शीघ्र ही ड्रामा के प्रभाव ने इंटर्ड फ्रांस एंड स्पेन, शीघ्र ही ड्रामा का प्रभाव कहाँ पहुँचा, फ्रांस और स्पेन में पहुँच गया। बट इन इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड में द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रामा, ड्रामा का प्रभाव अपीयर्ड इन 1560 माने 1560 के दशक में दिखाई पड़ा। 60 सन के साथ जब यस लगता है ना, उसकी हिंदी होती के दशक में, के दशक में मतलब 1560 के दशक में, मतलब जो 1560 के बाद जो 10 साल का समय है, ठीक है, उसी को दशक कहा जाता है, ठीक है। द फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश वाज गारवोडेक, ये आपसे क्वेश्चन पूछा होता है, व्हाट इज द फर्स्ट ट्रेजेडी, क्लियर, या व्हिच इज द फर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में पहली त्रासदी का नाम बताइए। तो गारवाडक इसका नाम है, किताब में आपको मिला। गारवाडक को पहली त्रासदी कहा जाता है, ठीक। इट वाज रिटन बाय नार्टन एंड सैगविले, और इसके लेखक का भी नाम आपसे पूछा जा सकता है, गारवाडक, हु इज द राइटर ऑफ गारवाडक, क्लियर, इसके लेखक कौन है। तो नार्टन और सैगविले ये दो लोग थे, दोनों लोग मिलकर इसको लिखे थे, थॉमस नार्टन थे और सैगविले थे, तो ये दोनों लोग मिलकर लिखे थे इसको, ट्रेजेडी को। अब कब लिखे थे ये भी पूछा जा सकता है, कब लिखा गया था ये गारवाडक ट्रेजेडी, क्लियर। तो 1561 में लिखा गया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी पहली ट्रेजेडी है, तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइटर कौन है, कब लिखा गया था, क्लियर। इट इज़ क्लासिकल ट्रेजेडी, अभी पूछ सकता है ये कौन सी ट्रेजेडी है, किस प्रकार की ट्रेजेडी है, तो ऑब्जेक्टिव अगर आएगा तो क्लासिकल ट्रेजेडी है। 1561 में लिखी गई थी, सैगविले नार्टन लिखे हैं, ठीक। ये सब कुछ पॉइंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट वाइज याद करोगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखने में समस्या नहीं होगी। आगे आपकी है हेडिंग एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ट्रेजेडी। तो एलिजाबेथन मतलब एलिजाबेथ के समय की, और जैकोबियन मतलब जैकोबियन युग का नाम है, तो जैकोबियन ट्रेजेडी, क्लियर। अब जैकोबियन एज एक था, तो जेम्स फर्स्ट के नाम से जैकोबियन एज पड़ा था, उसका लैटिन नाम, ठीक है, जैकोबस था, तो जेम्स फर्स्ट का लेकिन लैटिन नाम जैकोबस था, तो जैकोबस से जैकोबियन एज पड़ा था। तो एलिजाबेथन, तो देख लेते हैं एलिजाबेथन के समय की ट्रेजेडी, एलिजाबेथन युग के और जैकोबियन युग के, इन दोनों युग के समय की ट्रेजेडी को हम देखते हैं। देखिए एलिजाबेथन ट्रेजेडी इज बेस्ड ऑन द फीचर्स ऑफ क्लासिकल ट्रेजेडी।
एलिजाबेथन ट्रेजेडी जो है वो क्लासिकल ट्रेजेडी के फीचर माने विशेषताओं पर बेस्ड माने आधारित है। तो एलिजाबेथन विश्वास करते थे दैट की ट्रेजेडी वाज ए स्टोरी, त्रासदी एक ऐसी कहानी है विच ट्रीटेड ऑफ पर्सनस ऑफ हाई स्टेट मतलब उच्च घराने का व्यक्ति या बड़े घराने के व्यक्ति, जो बड़े घराने के व्यक्तियों से ट्रीटेड माने व्यवहार रखता है, व्यवहारित होता है। एंड रिप्रेजेंटेड देम एज फॉलिंग फ्रॉम स्टेट ऑफ प्रॉस्पर्टी एंड रिप्रेजेंटेड देम, और उन्हें उस रूप में प्रस्तुत की एज मीन्स जैसे फॉलिंग वो गिर रहे हों यानी इनका पतन हो रहा हो, फ्रॉम द स्टेट माने उस स्थिति से, आप प्रॉस्पर्टी संपन्नता के, जैसे वह संपन्नता की स्थिति से गिर जा रहे हो यानी इनका पतन हो जा रहा हो। इनटू वन ऑफ द एडवर्सिटी, किसमें गिर जा रहे हो, इनटू माने में, वन ऑफ द एडवर्सिटी निर्धनता में, ठीक है, फॉल और डेथ पतन अथवा मृत्यु, ठीक है, निर्धनता पतन अथवा मृत्यु में से किसी एक में गिर जा रहे हों। इन अर्ली ट्रेजेडी, प्रारंभिक त्रासदी में, सच फॉल इज काज्ड बाय द फिकलनेस ऑफ फॉर्चून, सच फॉल ऐसा पतन इज काज्ड कारण होता है, बाय द फिकलनेस माने अस्थिरता का, ऑफ फॉर्चून भाग्य की, ऐसा पतन जो है भाग्य की अस्थिरता का कारण होता है। इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज, शेक्सपियर की त्रासदी में, इट इज काज्ड यह कारण होता है, बाय ए ग्रेट फॉल्ट एक महान दोष का, इन द ट्रेजिक हीरो आर करेक्टर, हीरोज करेक्टर मतलब वीर के पात्र में, हीरो माने वीर या नायक के, करेक्टर माने पात्र। तो जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, शेक्सपियर की ट्रेजेडी में जो है दुखद जो हीरो है, उस नायक है, उसके पात्र करेक्टर माने चरित्र, उसके चरित्र में जो है कोई दुखद दोष रहता है, फॉल्ट माने दोष, वही उसके पतन का कारण बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैकबेथ के चरित्र में क्या, एम्बिशन बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा की भावना थी, क्लियर, तो ज़्यादा लालच की, महत्वाकांक्षा की, पत्नी के कहे में आए तो फिर मारे, तो वो उनका भी क्या हो गया, पतन हो गया, क्लियर। तो आगे है शेक्सपियर्स फेमस ट्रेजेडीज आर, शेक्सपियर की प्रसिद्ध त्रासदियाँ हैं, तो हैमलेट है 1601 में लिखी गई थी, ऑथेलो 4 में, मैकबेथ 5 में एंड किंग लियर 6 में। तो इनकी ग्रेट ट्रेजेडी ऐसे भी पूछ सकता है, हैमलेट की 4 ग्रेट ट्रेजेडी का नाम लिखो, 4 त्रासदी इनकी बहुत विश्व प्रसिद्ध हैं, यही आपको चारों का नाम दिया गया है, हैमलेट, ऑथेलो, मैकबेथ, किंग लियर। अब इसको हम शॉर्टकट में याद करने का ट्रिक बता दे रहे हैं, इसको होकम कहते हैं, होकम, एच फॉर हैमलेट, ओ फॉर ऑथेलो, के फॉर किंग लियर, एम फॉर मैकबेथ, क्लियर। तो इसको शॉर्ट ट्रिक में होकम से याद कर सकते हो, और इनका डेट भी पूछा जा सकता है, कौन हैमलेट कब लिखी गई थी, आप बता देना 1601 में, तो उसका क्रम भी याद कर लो। ये क्रोनोलॉजिकल आर्डर अगर आपसे पूछा जाएगा, हैमलेट की क्रोनोलॉजिकल आर्डर बताओ, क्रोनोलॉजिकल मतलब समय के हिसाब से, कौन पहले लिखी गई कौन बाद में, तो आपको होकम याद कर लो, क्रमागत आपको याद हो जाएगा, एच फॉर हैमलेट, ओ फॉर ऑथेलो, के फॉर किंग लियर, एम फॉर मैकबेथ। और इनका याद भी कर लो, वर्ष का नाम भी याद कर लो कब ये लिखी गई थी, तो 1601 में हैमलेट, और उसके बाद 4, 5, 6 याद कर लो, 4 में ऑथेलो, 5 में किंग लियर, 6 में, ठीक है, आपका मैकबेथ हो जाएगा। होकम 1, 4, 5, 6 ऐसे याद कर लो, इनका क्रम भी याद हो गया, सन भी, क्लियर। 1 मतलब 1601 से लेकर 1605 तक लिखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आपको जरूर याद होना चाहिए कि हैमलेट की 4 ग्रेट ट्रेजेडी कौन है, क्लियर। चारों ट्रेजेडी का नाम आपको लिखना पड़ सकता है। बेन जॉनसन रोमन ट्रेजेडी, बेन जॉनसन की रोमन त्रासदियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, सीजेनस हैं एंड कैटलाइन है, कैटेलाइन, तो कैटलाइन है, सीजेनस, ये दोनों बेन जॉनसन की रोमन ट्रेजेडी है। पूछा जा सकता है बेन जॉनसन के किन्हीं 2 रोमन ट्रेजेडी का नाम लिखो, तो आपको बता देना है सीजेनस है और कैटलाइन, या फिर इनका डायरेक्ट नाम देके काफी देगा कौन लिखा है, तो आपको बेन जॉनसन बता देना। तो चलिए आगे चलते हैं। आर रोमन हिस्ट्री प्लेज, ये सभी क्या हैं, रोमन ऐतिहासिक नाटक हैं, कंस्ट्रक्टेड ऑन क्लासिकल प्रिंसिपल, जो कलात्मक सिद्धांतों पर कंस्ट्रक्टेड माने बने हैं या इनका निर्माण हुआ है। तो लेटर ट्रेजेडी देख लेते हैं, बाद की त्रासदियाँ जो हैं उनको देख लेते हैं, ग्रीक और रोमन की तो हुई है। तो आफ्टर जैकोबियन टाइम्स माने, जैकोबियन टाइम्स माने युग या समय, जैकोबियन युग के बाद ट्रेजेडी बिगन टू टेक टर्न टुवार्ड्स क्लासिसिज्म, ट्रेजेडी ने बिगन टू टेक टर्न, मोड़ लेना शुरू कर दिया,
टुवार्ड्स क्लासिसिज्म, माने क्लासिसिज्म माने होता है उच्च कोटि की कला, ग्रीक और रोम की जो कला होती है उसको क्लासिसिज्म कहते हैं। क्लियर? तो ट्रेजेडी जो है, ठीक है, क्लासिसिज्म की तरफ मोड़ ले लिए। इन 1671 में देयर अपीयर्ड मिल्टन्स ट्रेजेडी सैमसंग अगोनिस्ट, मिल्टन की त्रासदी क्या प्रकट हुई? सैमसंग अगोनिस्ट जो है प्रकट हुई। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा सैमसंग अगोनिस्ट के लेखक कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए जॉन मिल्टन। क्लियर? ये कब आई थी सैमसंग अगोनिस्ट, ये पूछ लिया जाएगा 1671 में। इन फॉर्म माने रूप में इट इज़ ए कम्प्लीटली रेगुलर पोएटिक ट्रेजेडी, यह कैसी ट्रेजेडी पूछा जाएगा? फॉर्म से मतलब किस ट्रेजेडी का फॉर्म है? तो ये पोएटिक ट्रेजेडी है, काव्यगत ट्रेजेडी है, क्योंकि ये भी पोएटिक स्टाइल में लिखी गई, कविता के स्टाइल में। क्लियर? इट इज़ ए कम्प्लीटली रेगुलर पोएटिक ट्रेजेडी, या पूरी तरह से रेगुलर पोएटिक ट्रेजेडी है। ठीक। आफ्टर सोफोक्लिस के बाद, तो सोफोक्लिस के बाद यह लिखी गई जो है पोएटिक ट्रेजेडी है। हाँ, द रेस्टोरेशन ट्रेजेडी इज हीरोइक ट्रेजेडी। रेस्टोरेशन त्रासदी जो है एक हीरोइक त्रासदी है, वीरतापरक त्रासदी है। फेमस ट्रेजेडियंस ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड यानी इस युग के प्रसिद्ध त्रासदीकार वर माने थे कौन कौन से थे? डी एवनांट थे, ड्राइडन थे, होवार्ड थे, एंड ली थे। द फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी आर, हीरोइक ट्रेजेडी के मुख्य प्रसिद्ध उदाहरण हैं कौन कौन से हीरोइक ट्रेजेडी के उदाहरण? द सीज ऑफ रोड्स था, बाय डी एवनांट इसको लिखे थे। द इंडियन एक्सप्रेस एंड ऑल फॉर लव, ये दोनों जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखे गए हैं। नाउ हीरोइक ट्रेजेडी कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ हीरोइन, अब हीरोइक ट्रेजेडी का कंसंट्रेटेड माने होता केंद्रित है, ऑन द रिफ्लेक्शन माने प्रतिबिंब पर, हीरोइज माने वीरता के प्रतिबिंब पर केंद्रित है। इन द न्यू क्लासिकल एज, मतलब नव कलात्मक युग इसका अर्थ होता है। न्यू क्लासिकल एज में जो है टू रिमार्केबल क्लासिकल ट्रेजेडीज वर प्रोड्यूस, दो उल्लेखनीय ठीक है ट्रेजेडियाँ जो है क्लासिकल ट्रेजेडी जो है प्रोड्यूस माने उत्पन्न की गई थी या रची गई थी। दे वेयर एडिसन्स कैटो, वे कौन सी थी? एडिसन का कैटो है, एडिसन लेखक है जोसेफ एडिसन, इनका लिखे द्वारा कैटो है। एंड डॉक्टर जॉनसन आयरीन है, और डॉक्टर जॉनसन जो लिखे हैं वो आयरीन वो है। द अर्ली विक्टोरियंस माने विक्टोरियन के प्रारंभिक कवियों ने या लेखकों ने प्रोड्यूस्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग को रचा, प्रोड्यूस में उत्पन्न किया रचा। एंड लिटरेरी ड्रामाज, और साहित्यिक नाटकों की भी रचना की। ओनली टू बी रीड, केवल किस लिए? केवल पढ़ने के लिए लिखे थे। अब आपका आ गया मॉडर्न ट्रेजेडी, आधुनिक त्रासदी। देन आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लीप, तब लंबे समय की नींद के बाद, द इंग्लिश थिएटर वाज रिवाइव्ड इन 1890s, अंग्रेजी थिएटर यानी रंगमंच जो है, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोगों का जो रंगमंच था, वाज रिवाइव्ड इन 1890s, 1890 के दशक में पुनर्जीवित हो गया। सुन माने शीघ्र ही मॉडर्न ट्रेजेडी आधुनिक त्रासदी केम इनटू बीइंग माने होता अस्तित्व में आना। तो 1890 में जब इसका पुनर्जीवित हुआ तो मॉडर्न आधुनिक त्रासदी जो है अस्तित्व में आई। बीइंग में से यहाँ अस्तित्व होगा। इट्स राइटर्स वर गाल्सवर्दी, आधुनिक त्रासदी के लेखक कौन है? पूछ लिया जाएगा कि आधुनिक किन्हीं दो आधुनिक त्रासदी के लेखक का नाम बताओ, तो आपको पहला नाम बता देना है गाल्सवर्दी हैं। जो गाल्सवर्दी के एक फेमस ट्रेजेडी है जस्टिस। क्लियर? और ग्रैनविले वार्कर हैं एंड मैसफील्ड हैं, ये सभी लोग जो है आधुनिक त्रासदी के इम्पोर्टेंट राइटर हैं। इट्स बेस्ट, इसका सबसे अच्छा। एग्जाम्पल इज जॉन गाल्सवर्दी जस्टिस, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जॉन गाल्सवर्दी का क्या? जस्टिस, जो कि 1910 में प्रकाशित हुई थी। पूछ लिया जाएगा कब प्रकाशित हुई थी जस्टिस, तो 1910 आपको बता देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस के राइटर कौन है ये भी पूछा जा सकता है, गाल्सवर्दी को बता देना। देयर हैव बीन ए नंबर ऑफ ट्रेजेडियंस, तो बहुत से नंबर ऑफ बहुत से ट्रेजेडियंस माने त्रासदीकार हैं। इन प्रेजेंट एज, वर्तमान युग में बहुत से त्रासदीकार हैं। क्लियर? अब ये जस्टिस जो है जॉन गाल्सवर्दी का, ये मॉडर्न ट्रेजेडी है और इसको सोशल ट्रेजेडी कहा जाता है। क्लियर? क्योंकि समाज पर आधारित है। तो देयर हैव बीन ए नंबर ऑफ ट्रेजेडियंस, बहुत से त्रासदीकार हैं। इन द प्रेजेंट एज, वर्तमान युग में बहुत से त्रासदीकार हैं। मॉडर्न ट्रेजेडीज आर कैन बी हाईली रफली डिवाइडेड,
आधुनिक त्रासदियों को कैन बी रफली डिवाइडेड, मतलब रूखे ढंग से विभाजित किया जा सकता है इनटू ग्रुप्स, समूहों में। सोशल ट्रेजेडीज एंड डोमेस्टिक ट्रेजेडीज, सामाजिक त्रासदी और घरेलू त्रासदी। ठीक है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, मतलब कहने का मतलब ये है जो मॉडर्न ट्रेजेडीज हैं कैन बी रफली डिवाइडेड, रफली मतलब वैसे ऊपरी तौर पर या भद्दे ढंग से, रफली भद्दा भी होता है, रूखा भी होता है, क्लियर। तो ऊपरी तौर पर डिवाइड किया जा सकता है कितने रूपों में, 2 प्रकार के। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मॉडर्न ट्रेजेडी कितने रूपों में डिवाइड किया जा सकता है, 2 रूपों में, दोनों का नाम बताओ। तो पहला है सोशल ट्रेजेडी, मॉडर्न ट्रेजेडी को सोशल ट्रेजेडी भी कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जस्टिस सोशल ट्रेजेडी, उनका बहुत से सोशल ट्रेजेडी लिखे हैं ये, गर्ल्स वर्दी। एंड डोमेस्टिक ट्रेजेडी, और घरेलू त्रासदियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि समाज के ऊपर लिखे थे और किसी के घर की परिवार की कहानियाँ उसमें बताई जाती हैं, तो ख़ानदान बताए जाते हैं। जैसे इनका फारसिटे सागा एक बहुत है, क्रॉनिकल्स है, वो पूरे ख़ानदान की उसमें स्टोरी बताएं। तो इस तरह से डोमेस्टिक ट्रेजेडी भी है। बट इन ऑल ऑफ देम, लेकिन उनमें से बहुत, ऑल माने सभी, उनमें से सभी की द सेंट्रल थीम, केंद्रीय विषय वस्तु, सेंट्रल फिगर माने वो केंद्रीय फिगर मतलब ठीक है, आकृति, आर फिगर्स, ठीक है, आर ऑर्डिनरी पर्सन्स, ठीक है, तो साधारण व्यक्ति हैं। लेकिन उनमें से जो मतलब जो सेंट्रल फिगर मतलब आकृति होता है, लेकिन यहाँ व्यक्ति से मतलब है, क्लियर। केंद्रीय व्यक्ति जो है, जो यानी कि व्यक्ति मतलब पात्र, क्लियर, जो उसका केंद्रीय पात्र होता है, फिगर मतलब कैरेक्टर, तो या जो भी इसके केंद्र में पात्र आते हैं वो सभी ऑर्डिनरी पर्सन्स, वे साधारण व्यक्ति होते हैं। यानी जो मॉडर्न कॉमेडी में होंगे, सामाजिक त्रासदी या डोमेस्टिक त्रासदी में, तो वो पात्र कैसे रहेंगे, साधारण व्यक्ति रहेंगे, बहुत मतलब हाई फाई ऊँचे खानदान के नहीं रहेंगे। जो इसके मेन हीरो रहेगा वो साधारण का होगा। जबकि जैसे शेक्सपियर के ट्रेजेडी में देखो तो ठीक है, एलिजाबेथन एज की जो थी उसमें राजा महाराजा के या तो नाटक का हीरो होता था, या तो कोई बहुत उच्च वर्ग का, जैसे मैकबेथ है, जनरल था, किंग लियर में किंग राजा ही था, क्लियर। इस तरह से हैमलेट राजा का लड़का था, वो सभी हीरो थे शेक्सपियर के नाटकों में। लेकिन यहाँ क्या है मॉडर्न ट्रेजेडी में, तो सेंट्रल फिगर्स जो होते हैं मतलब केंद्रीय व्यक्ति होते हैं, जो पात्र होते हैं, फिगर में व्यक्ति भी होता है, पात्र भी होता है, वो साधारण व्यक्ति होते हैं। इन डोमेस्टिक ट्रेजेडी, तो आप देखते हैं आगे, तो डोमेस्टिक मतलब घरेलू त्रासदियों में एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएँ, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियाँ, इंडिविजुअल टेम्परामेंट्स माने व्यक्तिगत टेम्परामेंट्स माने तो भिन्नता या स्वभाव, भिन्न स्वभाव और व्यक्तिगत स्वभाव हो जाएगा, etc इत्यादि काज द ट्रेजिक एंड, दुखद अंत का कारण बन जाती हैं, क्लियर। तो डोमेस्टिक ट्रेजेडी में क्या क्या दुखद अंत का कारण होती हैं, त्रासदियाँ, दुर्घटनाएँ, गलतफहमियाँ और व्यक्तिगत स्वभाव, टेम्परामेंट्स मतलब व्यक्ति का जो अलग अलग स्वभाव होता है सोचने समझने, वो सभी दुखद अंत का कारण बनती है। सोशल ट्रेजेडीज में, सामाजिक त्रासदियों में, द विलेन इज द सोसाइटी, सामाजिक त्रासदी में जो खलनायक होता है वही समाज होता है। तो जो सोशल ट्रेजेडी होती है ना, तो उसमें जो समाज रहेगा वो खलनायक होता है। समाज आदमी को जो है जीवित नहीं रखता, इतना प्रताड़ित कर देता है कि आदमी उसके कारण बहुत परेशानी झेल लेता है। इट्स ट्रेडिशंस, इसकी परंपराएं, जो परंपरा होती है समाज की, उसके हिसाब से केंद्रीय पात्र जो है रहना पड़ता है, वो स्वतंत्र ढंग से नहीं रह सकता, वो उससे परेशानी होती है। लाज, कानून जो बनाए जाते हैं उसके लिए, तो उसका साथ नहीं देता कानून, ठीक। विच पुश द प्लेज, जो नाटक को धकेल देते हैं टू अनहैप्पी एंडिंग, असुखद अंत की तरफ, क्लियर। अब जस्टिस में एक फाल्डर हीरो था, तो उसके साथ कानून से उसको सज़ा मिल गई, क्लियर। और इसी तरह से सिल्वर बॉक्स में है कि मतलब कि राजा जो मतलब सांसद का लड़का था उसको सज़ा नहीं मिली, चोरी किया था, लेकिन जो साधारण आदमी था वो चोरी किया था, उसको सज़ा मिल गई, तो उसको बहुत परेशानियां झेलना पड़ा, जिसके कारण लोगों की मृत्यु भी हो गई, क्लियर। अब फाल्डर तो इतना परेशान कर दिया गया कि भागने लगा तो गिरा, उसका गर्दन टूट गई, मर गया सीढ़ियों से गिर के। इस तरह से दुखद अंत का कारण बन जाता है। तो कंक्लूजन देख लेते हैं फिलहाल ट्रेजेडी का। टू कंक्लूड माने निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि ट्रेजेडी इज अ ट्रेजिक प्ले, त्रासदी एक दुखद नाटक होता है। एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडी वाज, मतलब प्राचीन ग्रीक की त्रासदी वाज रिलीजियस ड्रामा, धार्मिक ड्रामा था। इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, या सिद्धांत पर आधारित था, दैट इफ ए मैन ब्रेक्स ए नेचुरल और मोरल लॉ, यह इस सिद्धांत पर आधारित रहता था आधुनिक त्रासदी कि यदि
व्यक्ति जो है ब्रेक्स ए नेचुरल और मोरल लॉ, प्राकृतिक या नैतिक नियम को क्या करता है, तोड़ता है यानी तोड़ेगा। ही इज डूम्ड आर डिस्ट्रक्शन, तो उसका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रक्शन माने विनाश होना, डूम माने वही कयामत आ जाना उसके ऊपर, हाँ, तो उसके ऊपर कयामत आ जाएगी या उसका विनाश हो जाएगा, मतलब परेशानी, डूम मतलब बर्बाद होना, कयामत आ जाना, तो उसका विनाश हो जाएगा कुल मिलाकर। द रोमन ट्रेजेडी आल्सो फॉलोड दिस प्रिंसिपल, रोम की त्रासदियाँ भी इस सिद्धांत को अपनाई। इन एलिजाबेथन ट्रेजेडी, एलिजाबेथन त्रासदियों में ए मैन इन हाई स्टेट, एक मतलब उच्च खानदान का व्यक्ति, ए मैन इन हाई स्टेट माने बड़ा आदमी कोई हो, बड़े घराने का आदमी, स्टेट माने संपत्ति ना, उच्च संपत्ति का व्यक्ति यानी बहुत बड़ा आदमी, रईस आदमी। फेल फेल ओविंग टू ए ग्रेट फॉल्ट, ठीक है, तो वह भी कहा कि गिर पड़ता है, ठीक है, टू ए ग्रेट फॉल्ट माने महान दोषों के कारण, इन हिज करेक्टर अपने चरित्र में, वह भी अपने चरित्र में महान दोषों के कारण फिकलनेस, मतलब कि ठीक है, वह बड़ा आदमी जो है गिर जाता है छोटा आदमी में, यानी परेशानियों में गिर जाता है। और किस में, तो अपने चरित्र में दोषों के कारण, अत्यधिक दोषों के कारण, फिकलनेस माने होता है चंचलता या अस्थिरता, आफेट भाग्य की अस्थिरता के कारण भी वह गिर जाता है, यानी उसका पतन हो जाता है। ठीक, तो ये थी आपकी ट्रेजेडी। आगे आपको इसके और भी टर्म बताए जाएंगे, ठीक है, और जो भी आपके सिलेबस में है सब कुछ बताया जाएगा। ऐसे वीडियो यूजफुल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा के रखिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।